भदोही 29 अक्टूबर 2024। माननीय मंत्री संजय कुमार निषाद ने माननीय विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, माननीय SC/ST आयोग के सदस्य मिठाई लाल, जिलाधिकारी विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, डिप्टी डायरेक्टर मत्स्य लखनऊ की उपस्थिति में जनपदीय मत्स्य विकास कार्यों के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। माननीय मंत्री ने बताया कि मत्स्य परिवारों की 2 लाख से कम आय पर उनके बच्चों द्वारा इंटर पास करने पर 10,000, ग्रेजुएट पर 20,000, PG या तकनीकी शिक्षा पर 50,000 सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मत्स्य समाज के सदस्यों को इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा 70 साल बाद इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों के दशा दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए इनके विकास की धारा में लाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लगाई। इन्हें अनुदान के माध्यम से विकसित किया जाए। लेकिन ढेर सारे कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पिछली सरकारों की आत्मा उनके अंदर निवास कर रही है। वो मौका पाते जो है वो जरूरतमंद को न देकर अनुदान की राशि दूसरे को दे सकते हैं। तो ऐसे में मैंने जांच लिखा है और सख्त निर्देश दिया है कि जिस पात्रता हो लाभार्थी जो तय है उनको दिया जाए और कोशिश किया जाए कि ट्रेडिशनल फिशरमैन जो है, इनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, नदियों में उजाड़ा था, इनकी दशा खराब है। और ट्रेडिशनल फिशरमैन जो होता है वो उसको मछली पालने में उसको जो है अच्छा प्रोडक्शन दे सकता, विकास कर सकता। उसमें इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि इनके पास अनुदान राशि लेने के लिए 40% जो इनके पास पैसा नहीं होता था, उसके लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड है। उस किसान क्रेडिट कार्ड में इनको बिना गारंटी के 1,60,000, गारंटी है 3.5 लाख। तो ये कम से कम जिनके पास भी कोई आइडेंटिफिकेशन होगा RBI से गाइडलाइन जारी करा दी। दूसरा, इनके लिए फ्री का बीमा है। पूरे देश में पहला प्रदेश है एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। उसमें मत्स्य पालक पहले की सरकारों ने पैमाने की राजस्व संहिता में लिखा था कि मछुआरे मतलब केवट मल्लाह दिन कैसे निवार होते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा बदल कर दिया था। जो मछली मारे हुए मछुआरा पता चला कि धन को लुटा रहे थे। अभी फिर से शासनादेश हो गया, नहीं, मछुआरे मतलब जो राजस्व संहिता में हुआ। इनके बच्चे के लिए अभी मैंने एक व्यवस्था की है कि 2 लाख से कम जिनके पास आए होंगे गरीब मछुआरे होंगे, उनको इंटर में लड़का लड़की पढ़ेगा, हम 10,000 अनुदान से उसको सहायता दे रहे हैं। ग्रेजुएट वाले को हम 20,000 दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट या उसे टेक्निकल एजुकेशन में 50,000 दे रहे हैं। उसके लिए है अभी आधा गाइडलाइन बदलने। इनका इलाज के लिए हमने व्यवस्था की है मछुआ कल्याण कोष से चिकित्सा सहायता कि जिस मछुआरे के पास कोई भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है कहीं से, तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो इनरोल्ड है उसके यहाँ तो इलाज करा लेगा, उसे 5 लाख रुपया हमारी सरकार देगी। कोई गंभीर रोग है तो उसमें, अगर कोई गंभीर अन्य रोग है लिस्ट है, उसमें 7 दिन भर्ती होना आवश्यक है। तो जानकारी न होने के नाते 5 दिन भर्ती लगता तो नहीं पाते थे। तो CMO महोदय बुलाया था कि इसे सभी डॉक्टरों को प्रचार करने कि कम से कम इसका फायदा लें। ये इनके यहाँ इस जिले से 10 लोगों को हम दूसरे प्रदेशों में एक्सपोजर विजिट के लिए ले जा रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में जाएं जहाँ ज़्यादा मछली पालन, ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा मतलब वो देख के आएंगे तो अपने विकसित करेंगे, अपने जिले को विकसित करेंगे। अधिकारी कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से जांच लिखा हो, जांच में जो दोषी होंगे वो कार्रवाई। तो चुनाव सामने है, वो जो चीजें आपके पास पूर्व में थी उसको लेकर किस तरह की बात हुई है? अभी बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से पहले परंपरा रही है उसी हिसाब से पहले जैसे बीजेपी जिसकी सीट हुआ करती थी वो करती है और लड़ेगी। आप कहाँ लड़ रहे हैं? अभी देखिए, हमारे तो पहले पंचवा और कटहरी 2 था और उसमें तैयारी भी हमारी टीम काम कर रही है। वैसे तो NDA के हिसाब से हम 10 सीट पर हमने अपने प्रभारी नियुक्त करके NDA का जो प्रत्याशी होगा, सबका जो पसंद होगा उसको जिताएंगे। बदौली मामला और चल रहा है, सपा विधायक भाई जो यहाँ एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी और एक नाबालिग लड़की रेस्टोरेंट के बाजार कराया गया था, उनका आवाज बताया जा रहा है कि तलाक पर है, और क्या कहेंगे इसके आप? अभी देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि ये एजेंसियां हैं जांच, पहले की सरकारों में संरक्षण प्राप्त, इसलिए वो उनके यहाँ संरक्षण प्राप्त माफिया लोग जो है जितने अपराधी होते हैं। हमारी एजेंसियां को फ्री है तो जांच करें,
जांच में दोषी जो पाया जाए, कितना बड़ा रसूखदार हो, उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करें। अखिलेश यादव कह रहा है कि फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। आज माननीय अखिलेश जी से मैं निवेदन करूँगा कि माफियाओं की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई जाति, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है। और अब वो समय खत्म हो गया कि इन अपराधी भ्रष्टाचारियों के सहारे सत्ता में थे, इन्हीं की वजह से अब सत्ता से दूर हो रहे हैं। इनको संरक्षण नहीं दें, नहीं तो पता चला आरोप लगेगा उनके ऊपर कि सपा में एक सेल ऐसा है जो अपराधियों को संरक्षण देने की बातचीत चलती है। अगर नहीं है तो एक सेल बना लें और उसमें वो सेल अपराधियों के लिए रहे, उसके लिए वो खड़ा करें। क्योंकि देखिए, इनके बयान से अपराधी का मनोबल बढ़ता है, ऐसे बयानों से वो फिर से अपराध करने में खुश होता है। तो राजनीति में कहता है कि राजनीति में सबको सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, सबको समझनी चाहिए, और किसी को कोई ट्रायल करना हो कि गलत है तो सही है, उसके लिए न्यायालय बना। मंत्री जी, मत्स्य विभाग में किसी एक फर्म को ही सारे ठेके ज्यादातर दिए जा रहे हैं। आज उसके जांच लिख दिया हूँ और जांच में सब पे कार्रवाई होगी। वो समिति की जांच चल रहा है और जो ठेके हैं वो निरस्त होंगे।